बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आगाज़ एक छोटी सी गज़ल से करते हैं। इसरारुल हक मिजाज की ये गज़ल है। वो कहते हैं, कुछ तुझको ख़बर है हम क्या क्या गर्दिश दौरां भूल गए, वो जुल्फ़े परीशां भूल गए, वो दीदाए गिरेबां भूल गए, ए शौक़ नज़ारा क्या कहिए नज़रों में कोई सूरत ही नहीं, ए शौक़ नज़ारा क्या कहिए नज़रों में कोई सूरत ही नहीं, ए ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए हम सूरत जाना भूल गए, अब गुल से नज़र मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं, ए फ़ज़ल बहारां रुख़सत हो हम लुत्फ़े बहारां भूल गए। और सबका तो मुदावा कर डाला, अपना ही मुदावा कर न सके, सबके तो गिरबां सी डाले, अपना ही गिरबां भूल गए। ये पुराने शोरा भी खूब थे, कहाँ की कोड़ी कहाँ जाके मिलाते थे, और आप हैरत से उन शेरों के लुत्फ़ का, उनके लफ्ज़ों का मज़ा लेते थे। अच्छा, इसी तौर पे जो पुराने दानिश्वर थे, इनको अहले इल्म और अहले फ़िक्र कहा जाता था, क्योंकि अब हम उनको पढ़ते नहीं हैं, हमें उनकी बसीरत का भी अंदाज़ा नहीं होता। शेख सादी शिराज़ी अलैहि रहमा बड़े कमाल बुज़ुर्ग थे और राइटर भी कमाल थे। उन्होंने गुलिस्तान बोस्तान लिखी है। हर घर में ये किताब होनी चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। उन्होंने एक बादशाह का किस्सा लिखा कि वो जा रहा था अपने घोड़े पर, घोड़ा मुँह ज़ोर था, तो उसने एक जगह बिदका यानी अपनी मर्ज़ी की और ज़ोर से उछला, तो बादशाह मुंह के बल नीचे गिरा। उसकी जो मोहरे थे कमर के, ये हिल गए। मरा नहीं, लेकिन मरो जैसा हो गया। अब वो ना हिल सकता था। ज़ाहिर है मोहरे इतने अहम हैं, अल्लाह की नेमतें तो हर नेमत ही बहुत अहम है, पर जिन नेमतों की हम कदर नहीं करते और उसका इस्तेमाल करते रहते। अब हुआ यूँ कि उस मोहरे की वजह से बादशाह बैठ सकता था पर गर्दन नहीं हिला सकता था, ना इधर जाती थी ना इधर जाती थी, ना ऊपर ना नीचे, तो बहुत तकलीफ़ में था। बड़ी ढूंढिया पिटी, हकीम ढूंढे गए, डॉक्टर ढूंढे गए, लेकिन किसी से उसका इलाज नहीं हो सका। बादशाह की बीमारी की खबर दूर और नज़दीक फैल गई, तो एक यूनानी हकीम को पता चला। अल्लाह ने उसको गहरी हिकमत दी हुई थी। वो आया, उसने आके बादशाह का कई दिन इलाज किया, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की, उनकी मालिश की, और हुआ ये कि बादशाह ठीक हो गया। यानी एक ऐसा मिरेकल हुआ, मौजज़ा, जो तो कोई नहीं किया जा रहा था। वो वापस चला गया। कई अरसा गुजरा और उसे कोई ज़रूरत महसूस हुई। उसे लगा कि मैंने बादशाह पे इतना बड़ा एहसान किया है, तो उस एहसान के बदले में इस मुश्किल से उसे मुझे निकालना चाहिए। अच्छा, वो हकीम ये तसव्वुर कर रहा था कि बादशाह उसे बहुत मेहरबानी से और मुरव्वत से और मोहब्बत से पेश आएगा। जब वो दरबार में पेश हुआ तो बादशाह ने तो ऐसे उसको देखा जैसे उसको पहचाना ही नहीं। उसने अपनी ज़रूरत रखी, बादशाह ने उसको नहीं पूरा किया। इनफैक्ट उसने, सच्ची बात ये है कि जैसे होता है ना कि माथे पे आंखें रख लेना और बिल्कुल बदल जाना, वो वाला मामला किया। हकीम साहब को बहुत बुरा लगा, दिल उसका दुख गया। ज़ाहिर है वो तोक़ुआत का इतना बड़ा एक टोकरा लेके आया था कि मेरी ज़रूरतें पूरी कर देगा। जब वो जाने लगा तो उसने बादशाह के जो होता है ना मुलाजिम ख़ास, उसको बुलाया और उसको ये 3 बीज दिए। उसने कहा कि ये बीज ले लो, और बादशाह कहना कि उसको अंगारों में, तपते अंगारों में रख कर इनसे जो धुआं निकले तो उसको इनहेल करे। इनफैक्ट उसके जो मोहरों का मसला था, तो मैं तो उनका देरपा इलाज लेके आया था। तो बादशाह चूँकि मसरूफ़ था, उसने मैं ख़ैर मुझे पहचाना भी नहीं, उसने मुझे पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं, रूदात भी नहीं बताई कि कैसा फ़ील कर रहा है। हकीम साहब चले गए और बादशाह के पास जाके उसके गुलाम ख़ास ने वो 3 बीज दिए, और बादशाह के हुक्म पे फ़ौरी तौर पे अंगारे दहकाए गए और उनको बीजों को डाला गया। अब उसकी जो धुआं निकला, तो धुनी के लिए बादशाह ने सर आगे किया। द मोमेंट उसने सर आगे किया, वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसको एक छींक आई, फिर दूसरी छींक आई। वो इतनी शदीद थी कि उसके मोहरे फिर हिल गए और बादशाह फिर मजबूर हो गया। और हुआ ये कि जो दर्द थी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इंसान तंदुरुस्ती से जब जाता बीमारी में और इतनी आसान और शानदार ज़िंदगी से एकदम से एक माजूरी की ज़िंदगी में जाता, तकलीफ़ तो बहुत होती है। अब बादशाह ने समझ गया कि मेरे साथ हुआ क्या। मुलाजमों को दौड़ाया, इधर दौड़ उधर दौड़, फिर अपने फ़ौजियों को और सिपाहियों को दौड़ाया, लेकिन हकीम ने ना मिलना था ना मिला। वो
उस एहसान फरामोशी को बादशाह की को फरामोश नहीं कर पाया और अपना उसने बदला ले लिया और चला गया। लेकिन शेख सादी कहते हैं कि बाकी सारी उम्र बादशाह उसी हालत में, उस तकलीफ़ की हालत में ज़िंदा रहा, जिया, और उसको मौत भी उसी तकलीफ़ की वजह से आई। खातिन हज़रात, ये जो इंसानों के अंदर एहसान फरामोशी का जज्बा है, ये सिर्फ बादशाहों में नहीं होता, ये आपकी बहुओं में भी होता है, ये आपके बेटों में भी होता है, ये आपकी बेटियों में भी होता है, बल्कि मुलाजमों में भी होता है। जिस पे हम एहसान करते हैं, वैसे तो हज़रत अली का वो कौल बड़ा शानदार है, वो फरमाया करते थे कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। लेकिन आम तौर पे ये होता है, लेकिन इनफैक्ट हमारी आपकी ज़िंदगी में जब हम कोई कहानी, कोई वाक़या, कोई रवायत, कोई हकायत पढ़ते हैं, अक्लमंदी और दानिशमंदी ये होती है कि उसकी रूह में उतरा जाए, उसमें से वो हासिल किया जाए। हम लेते हैं उसके ऊपर वाले लफ्ज़ों का मज़ा, बादशाह ने बड़ा बुरा किया, अच्छा मुमकिन है कुछ लोग के हकीम ने बहुत बुरा किया। इनफैक्ट बादशाह के बुरा करने या हकीम के बुरा करने का ये तवाज़न या मौजू नहीं है कि तराजू लेके हम बैठे और दोनों का कसूर गर्दाना जाए। इसमें से अगर कुछ लर्न किया जा सकता है तो वो ये कि आपकी ज़िंदगी में आप पर कोई एहसान करे तो आप उस एहसान का कितनी देर तक याद रखते हैं। ज़िंदगी में जो लोग मोहसिन खुश होते हैं उससे बदतर आदमी कोई नहीं है। जो लोग एहसान, देखें, किसी को आपने काम करने का मौका दिया, किसी को आपने सिखाया, किसी ने आपको अपने साथ बिठाया, किसी को आपने अदारे का हिस्सा बनाया, किसी को आपने पढ़ाया, किसी को लिखाया, किसी को कान से पकड़ के, हाथ से पकड़ के, ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया, तो ये उस पे जो एहसान हुआ, इनफैक्ट उसका बदला उसको चुकाना, उसको याद उसको रखना है। पिछले दिनों में एक क्लाइंट मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ता है ट्रस्ट स्कूल में। तो मैंने उनसे कहा कि आप जानते हो ट्रस्ट स्कूल किसने बनाया? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया कि पंजाब के साबिक आईजी थे चौधरी सरदार, और एक उनके मोहसिन के बेटे थे ताहिर सुल्तान। इत्तेफाक से जिस घर में 4 लोगों ने मिल के इस पर पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग की, इरशाद आरिफ साहब जो 92 के चीफ एडिटर हैं वो थे, इत्तेफाक से मैं भी उनमें शामिल था। फिर 5वीं जब ये मीटिंग मुकम्मल हो चुकी तो उस वक्त के DPI कॉलेजेस मुख्तार चौधरी साहब तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पहली दफ़ा मुझे पता चला कि चौधरी सरदार जो पंजाब पुलिस के IG रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक एहसान का बदला उतारने के लिए इतना बड़ा काम किया। यानी ही वॉज सो पुअर कि ही वॉज अनएबल टू, किसी जगह दाखिला भी नहीं ले सकते थे, तो एक मोहसिन ने उनका दाखिला कराया, उनको पढ़ाया, कॉलेज तक पहुँचाया, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। उन्होंने फिर ग्रेजुएशन लाहौर कॉलेज से की, गोरा गली में पढ़े, और जब पुलिस में आ गए SP बने, SSP बने, ये सब मराहल तय किए। तो उनके मोहसिन ने उन्हें कहा था कि तुम्हें कभी बदला चुकाने का ख्याल आए तो फिर अपने जैसे लोगों के बच्चों को ऐसा ही बदला देना। तो उन्होंने फिर यही किया कि वो लोग जो डिज़र्विंग थे, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया, बहुत उम्दा। अभी लाहौर में इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं और हज़ारों बच्चे वहाँ से पढ़ के फ़ारुग हुए हैं। उन सब के अखलाक पे, किरदार पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे। अच्छा, एक वर्जन ये होता है, एक वर्जन वो होता है जो बादशाहों के साथ और हुक्मा के साथ होता है। आप किस वाले वर्जन में मैं नहीं जानता, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा तो आपकी पीठ पीछे आपका कोई दोस्त ये कहे मैंने इस पर फ़लाँ एहसान किया और इसने मुझे क्या बदला दिया, या आप अपने किसी मुलाजिम के बारे में ये कहें कि मैंने उसके साथ ये किया और उसने आपके सामने दुकान खोल के बैठ गया, तो कैसा लगेगा। इसी तौर पे आपने अपनी बहू को बहुत प्यार से सिखाया, उसको अपने घर में एडजस्ट किया, उस पर मोहब्बत निछावर की, और जब उसका वक्त आया और उसने आप ही को एक नकारा बर्तन की तरह और टूटे हुए बेंच की तरह उठा के बाहर दे मारा, तो इनफैक्ट ये जो एहसान फरामोश हैं ज़िंदगी में ज़्यादा हैं। इन एहसान फरामोशों की वजह से ज़िंदगी में खूबसूरती और ख़ुशी कम हो जाती है। ज़ाहिर जिस चीज़ के साथ ये पेश आता वाक़या, वो किसी भी लेवल का हो, वो छोटा छोटा तोहफ़ा देने पे हो, वो किसी की मदद करने पे हो, वो किसी को लोन देने पे हो, वो किसी के साथ आप बड़ी कोई बिज़नेस में जाते हो, वहाँ वो आपको चीट कर जाए, किसी की मौत का हाल हो, जेल में बंद हो, वहाँ आप उसकी मदद करके उसको निकाल लो, और फिर जब वक्त आए बदला देने का या आपको पहचानने का, रिकग्नाइज़ करने का, शुक्रिया अदा करने का,
اور وہ رخ پھیر لے تو پھر یہ یاد رکھیے گا قدرت تو قدرت ہے، مکافات عمل یہی ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی حکیم آ کے بادشاہ کے موروں کو دوبارہ ہلا دیتا ہے، اس کو وہ دھونی دیتا ہے کہ اس کو پھر چھینکیں رکنے میں نہیں آتی، اور اس وقت بہت سارے سالوں کے بعد پھر آپ کو احساس ہو کہ میں نے احسان فراموشی کی تھی اور مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ طرز عمل وہ اختیار کیا جائے کہ لوگ آپ کی زندگی میں بھی یاد رکھیں اور لوگ آپ کو موت کے بعد بھی یاد رکھیں۔ کوئی بھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بھی نیکی کر جائے تو اچھے بچوں کی طرح اور اچھے بڑوں کی طرح اس کو بھولا مت کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔